तो शायद भाई मूव होते हैं आपके फेवरेट टॉपिक की तरफ। आपका जो आजकल लाइफस्टाइल बन चुका है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक ब्रिटिश रिसर्च के मुताबिक एक्सरसाइज हम किस तरह की चूज़ करते हैं ये हमारी पर्सनैलिटी को भी एक्सप्लेन करती है। क्या कहेंगे आप जो एक्सरसाइज करते हैं उसके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए? मेरा ख्याल है इससे पहले ये बात होनी चाहिए कि एक्सरसाइज जो लोग करते हैं और जो लोग नहीं करते वो क्या डिफरेंस है, वो पर्सनैलिटी को कैसी कैसी वो विजिबल डिफरेंस अक्रॉस द टेबल वो विजिबल है। नहीं उसमें किस किस्म की एक्सरसाइज चूज करते हैं वो ही बात करने लगा। तो पहली बात तो ये है ना कि ये हिस्सा बाद में आता है कि आप एक्सरसाइज के लिए जाते हैं और आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं और आपका एक्सरसाइज करने का स्टाइल क्या है या कौन सी एक्सरसाइज करना आपको पसंद है, वो आपकी पर्सनैलिटी की किस तरह रिफ्लेक्शन करती है। उससे पहले है कि आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते। तो इसके बारे में किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो आपकी सबसे कीमती रियल स्टेट है ना, सबसे कीमती वो आपको अल्लाह की अता की हुई बॉडी है जो आपकी। वेरी गुड। वो ब्रिक्स एंड मोर्टर नहीं है, वो बॉडी है, बॉडी आपकी। क्योंकि ये अगर ठीक है ना तो ये बाकी सारी आप रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स अपनी पोर्टफोलियो आप बढ़ा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, कभी कम होगा तो उसे बेहतर भी कर सकते हैं। इसमें कई बार इस रियल स्टेट में हम इतने नुकसान कर लेते हैं कि जो इरिवर्सिबल होते हैं, इरिपेयरेबल होते हैं। और उसमें जो सबसे अहम ज़ाहिर है बीमारी एक्सरसाइज करने वाले लोगों को भी आती हैं, हार्ट अटैक्स भी होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बहुत बेहतर रहती है उन लोगों से जो लोग नहीं करते एक्सरसाइज के। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मुझे जिम जाते हुए पिछले 10 साल से मैं रेगुलर जिम जा रहा हूँ। तो मेरे पहले 6 साल आप ये समझ लें कि मैंने मेरा जो प्राइमरीली मेरा गोल होता था वो होता था कि भाई मुझे वेट को कंट्रोल करना है, और उसमें ठीक कामयाबी भी मिली, लेकिन जो हेल्थ बेनिफिट्स थे उस तरह नहीं आ रहे थे क्योंकि एक बहुत अहम चीज़ हम मिस कर रहे थे। वो वक्त के साथ पढ़ने से, लोगों को सुनने से, इंटरव्यूज़, रिसर्चेस देखने के बाद वो समझ ये आई कि आप सिर्फ जब आप जाके कार्डियो करते हैं, वो वाली एक्सरसाइजेस करते हैं, मैं इसको आसान लफ्ज़ों में इस तरह बयान करता हूँ जो आपके दिल के लिए अच्छी हैं, लाइक आप रनिंग करते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, आप एलिप्टिकल मूवमेंट करते हैं, ये सारी कार्डियो जोन है। मैं इसके साथ योगा वगैरह करता था जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छी है और मसल को स्ट्रांग भी करती है। लेकिन जो असल आपकी सेहत है वो आपकी मसल्स है। मसल्स ये अब दुनिया के जो टॉप लोग हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री में हैं उन सब का इस मामले में कंसेंसस है। जो टॉप के फिजिशियंस हैं, जो टॉप के लोग हैं, वो सारे ये कहते हैं कि भाई आपकी हेल्थ इट इज ऑल अबाउट द मसल्स। अब मसल वाली गेम आपकी हो ही नहीं सकती जब तक आप कार्डियो करते नहीं, क्योंकि कार्डियो में आप लूज कर रहे हैं, यू आर लूजिंग फैट एंड अलॉन्ग विद दैट यू आर लूजिंग मसल्स आल्सो। जब मसल लूज होता है तो फिर आपका मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज होता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है। जब आप आते हैं मसल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में जिसमें वेट लिफ्ट करना होता है, आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आप प्रेशर देते हैं, वेट उठाते हैं, शोल्डर्स, बाजू, आपके बैक, आपकी लेग्स के बड़े मसल सारे, उनकी डिफरेंट एक्सरसाइज है। जब आप वो करते हैं तो आपका मसल रिटेन होता है। एक अमल कहलाता है सैक्रोपीनिया। वंस यू स्टार्ट एजिंग यू स्टार्ट लूजिंग मसल्स, जो इसका मामला ये है। तो कहते हैं कि आफ्टर 30 यू स्टार्ट लूजिंग 1% ऑफ द मसल ऑफ योर बॉडी एवरी ईयर। सो आप समझ लें कि हम सारे लोग 30 प्लस हैं। मैं तो हर नहीं लगता मैं 50 प्लस लगता जो कि मैं हूँ। तो वो आपको आप मसल रिटेन करने के लिए आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो आपको आपकी फूड ले रहे हैं, आप अच्छी बात है आप कैलोरीज काउंट कर रहे हैं अगर, लेकिन आप कैलोरीज कौन सी ले रहे हैं, आप उसमें राइट अमाउंट ले रहे हैं प्रोटीन की जो आपको मसल की टेंशन या मसल बनाने के लिए ज़रूरी है,
या आप वो रोटियां और चावल दाल खा के लेकिन थोड़े खा के आप अपनी सेहत को, वजन तो शायद आप कम कर रहे हैं लेकिन आप अपनी सेहत को साथ में तबाह कर रहे हैं। बल्कि आजकल एक बड़ी खूबसूरत बात की जाती है कि भाई नोबडी इज ओवरवेट, पीपल आर अंडर मसल। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अगर आपका वजन 90 किलो है इसी हाइट के मुताबिक, तो अगर आपकी फैट परसेंटेज 20% के अराउंड है, उससे लेस है या 20% के आगे पीछे है, तो यू आर एन हेल्दी पर्सन। बाकी आपके मसल है, बाकी आपका मसल है, मसल आपकी एक्स्ट्रा शुगर को स्टोर करता है, आपको वो आपकी हेल्थ है टोटल। आप जब लूज कर देते हो मसल कार्डियो कर करके दौड़ के ये, तो फिर आप बाकी चीज़ों पे प्रेशर डालते हो, आप बाकी आर्गन्स को। मैं अपनी ज़ाती बात लंबी हो रही है लेकिन मैं एक लूँगा मजीद कि आई फील माई सेल्फ फिटर दैन आई वॉज इन 30s, नाउ आई एम इन 52। क्यों कि मुझे पिछले 5 साल से ये एहसास हुआ, जो मुझे क्रॉनिक मिसाइल्स में थोड़ा लोअर बैक इशू था, इसीलिए मैं नहीं जाता था वेट लिफ्टिंग वाले एरिया में। तो जब से मैंने वेट लिफ्टिंग किया वो इम्प्रूव हुआ है, काफ़ी हद तक हो गया है। ऐसी है जो आपके गट हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। वो सबसे बेहतरीन चीज़ गट हेल्थ के लिए और सबसे अहम चीज़ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए गट हेल्थ है। अगर आपकी गट हेल्थ ठीक है तो वो आपकी मामला ठीक है। सो इट्स ऑल, हम इस पर बात करते रहेंगे आइंदा भी, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो भाई फिर आपको ये नटशल में ये कह दें कि आप खुदा की दी हुई नेमत का कफरानी नेमत कर रहे हैं, आप बड़ा जुल्म कर रहे हैं और यू आर नॉट थैंकफुल टू द गॉड विच यू शुड बी। ये मसल रिटेंशन और मसल लूजिंग जो है, बस ये एक हॉट टॉपिक है। इवन अलीमा खान साहिबा ने भी फरमाया कि खान साहब के मसल्स जो हैं वो भाई खान को हमेशा कंसर्न रहा, हमेशा से जो लोग समझते हैं चीज़ को वो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ते। और ये एक और इसमें मैं आपको बात आपने की है तो मैं ऐड कर देता हूँ कि आप अगर इन योर लेट 40s और इन योर 40s आप जब लोग वजन उठाना छोड़ देते हैं, दैट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट लिफ्ट। यानी अगर आपने पहले शुरू नहीं किया तो उस वक्त ज़रूर शुरू कर लो, क्योंकि उस वक्त आपका मसल लूज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ताकि आप उसको बचा सकें। तो आपने कम से कम उसको रोकना है अंदर। जी, थैंक यू। सही है, थैंक यू वेरी मच।